प्रस्तुत है रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी वंशजदान संज्ञा की आवाज में। यह उसका प्रतिदिन का नियम था, मंदिर के दरवाजे पर खड़े रहना और श्रद्धालुओं के आगे हाथ फैलाकर अनुनय विनय करना। बाबू, अंधी पर कृपा कृपा हो जाए। वो जानती थी कि मंदिर में आने वाले अच्छी नीयत वाले और श्रद्धालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान झूठा नहीं था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी अच्छाइयों को सराहती। महिलाएं भी उसकी झोली में थोड़ा बहुत अनाज डाल देती थीं। प्रातःकाल से सायंकाल तक वो इसी तरह हाथ फैलाकर खड़ी रहती। उसके बाद मन ही मन ईश्वर को नमस्कार करती और अपनी लाठी टेकती अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ जाती। उसकी झोपड़ी शहर से बाहर थी। मार्ग में भी विनती करती जाती, किंतु राहगीरों में ज़्यादा संख्या सफ़ेद कपड़े वालों की होती, जो पैसे देने के बजाय डांट फटकार देना ज़्यादा पसंद करते हैं। तब भी अंधी हताश नहीं होती और उसकी विनती लगातार जारी रहती। झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। झोपड़ी के निकट पहुँचते ही एक 10 साल का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके माथे को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात को कोई नहीं जानता। 5 साल हुए, पड़ोसियों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक शाम के वक्त लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वो विलाप कर रहा था। अंधी उसका मुंह चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयास कर रही थी। वो कोई असाधारण घटना नहीं थी, इसलिए किसी ने भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से ये बच्चा अंधी के पास था और खुश था। उसको अपने से बढ़िया भोजन और वस्त्र पहनाती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या के समय तक जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती। वो उसे छिपा कर रखती थी कि कहीं किसी दूसरे आदमी की नज़र उस पर ना पड़े। भोजन के लिए अन्न बहुत मिल जाता था, उसी से ही काम चलाती थी। पहले बच्चे को पेट भर खिलाती, फिर खुद खाती। रात्रि को बच्चे को अपने छाती से लगाकर सो जाती। सुबह होते ही उसको भोजन कराकर फिर मंदिर के दरवाजे पर जा खड़ी होती। काशी के सेठ बनारसी दास बहुत लोकप्रिय आदमी हैं। बच्चा बच्चा उनकी कोठी को जानता है। वो बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा हैं। धर्म में उनकी बहुत रुचि है। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में मग्न रहते। कोठी पर प्रत्येक समय हलचल लगी रहती। कर्जा लेने वाले तो आते ही थे, परंतु ऐसे लोगों का भी आना जाना रहता जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास गिरवी रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी कमाई इन्हीं सेठ जी के पास जमा कराते थे। अंधी को भी ये बात मालूम थी, परंतु पता नहीं अब तक वो अपनी कमाई यहाँ जमा कराने में क्यों झिझकती थी। उसके पास बहुत रुपए इकट्ठे हो गए थे। हांडी लगभग पूरी तरह भर गई थी। उसे डर था कि कोई चुरा न ले। एक दिन शाम के वक्त अंधी ने वो हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी बही खाते के पन्ने उलट पलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके समक्ष रखी और भयभीत होकर कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहाँ संभालती रहूँगी। सेठ जी ने हांडी की तरफ देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने जवाब दिया, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं। अपने पास रखने से डरती हूँ। कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लीजिए। सेठ जी ने मुनीम की तरफ इशारा करते हुए कहा, बही खाते में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली और वो सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। 2 साल बहुत सुख चैन से बीते। इसके बाद एक दिन लड़के को बुखार हो गया। अंधी ने इलाज करवाया, झाड़ फूंक और टोने टोटके का भी सहारा लिया, परंतु सभी प्रयास विफल हो गए। लड़के की स्थिति रोजाना चिंताजनक बनती जा रही थी। अंधी का दिल टूट गया। हिम्मत ने जवाब दे दिया, हताश हो गई। परंतु फिर ध्यान आया कि हो सकता है डॉक्टर के इलाज से लाभ हो जाए। ये सोचकर वो गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची।
सेठ जी कोठी पर ही मौजूद थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी इकट्ठी की हुई धनराशि में से 10-5 रुपये मुझे मिल जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा बच्चा बीमार है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कड़े स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए इकट्ठा नहीं है। अंधी ने बिलखते हुए जवाब दिया, 2 साल हुए मैं आपके पास अपनी अमानत रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। सेठ जी ने मुनीम की तरफ बड़ी रहस्यमयी नज़र से देखते हुए कहा, मुनीम जी ज़रा देखना तो इसके नाम की कोई धनराशि जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? अंधी को थोड़ी राहत मिली, उम्मीद नजर आई। पहला जवाब सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी शायद उसे ध्यान नहीं रहा होगा। ऐसा धर्मात्मा आदमी भी भला कहीं मिथ्या बोल सकता है? उसने अपना नाम बता दिया। मुनीम जी ने पेज उलट पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम का तो 1 भी रुपया जमा नहीं है। अंधी वहीं जमीन पर बैठ गई। उसने बिलखते हुए कहा, सेठ जी, ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरे बच्चे की जान बच जाएगी। मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु सेठ को दया नहीं आई, बल्कि क्रोधित होकर जवाब दिया, यहाँ से जाती है कि नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की तरफ मुंह करके बोली, ठीक है, ईश्वर तुम्हें बहुत दे। कोठी के बाहर आकर वो झोपड़ी की तरफ चल दी। ये दुआ नहीं, बल्कि एक दुखी व्यक्ति का शाप था। बच्चे की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। इलाज हुआ ही नहीं, आराम कैसे आता? एक दिन उसकी स्थिति चिंताजनक हो गई। प्राण संकट में पड़ गए। उसके जीवन से अंधी भी हताश हो गई। सेठ जी पर उसे रह रहकर बहुत गुस्सा आता था। इतना धनवान आदमी है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता? और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपनी ही जमा पूंजी मांगने गई थी। उसे सेठ जी से नफरत हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ स्मरण हो आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और धक्के खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उनके दरवाजे पर धरना देकर बैठ गई। इधर बच्चे का शरीर बुखार से तप रहा था, उधर अंधी का कलेजा। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को बताया। सेठ जी ने आदेश दिया कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वो उस जगह से नहीं हटी। मारने का डर दिखाया, परंतु वो जरा भी नहीं हटी। उसने फिर भीतर जाकर कहा कि वो नहीं हटती। सेठ जी खुद बाहर आए। देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें हैरानी हुई कि उसका चेहरा उनके मोहन से बहुत मिलता जुलता है। 7 साल हुए तब मोहन किसी मेले में गुम हो गया था। उसको बहुत ढूंढा था, परंतु उसका कहीं कोई पता नहीं मिला था। उन्हें स्मरण हो आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का निशान था। ऐसा सोचते ही उन्होंने अंधी की गोद से बच्चे की जांघ देखी। निशान जरूर था, परंतु पहले से बड़ा। उन्हें भरोसा हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने फौरन उसको छीन कर अपने कलेजे से लगा लिया। शरीर बुखार से भभक रहा था। नौकर को डॉक्टर बुलाने के लिए भेजा और खुद मकान के भीतर चले गए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लोगे? सेठ जी बहुत परेशान हुए और कहा, यह मेरा बच्चा है, 7 साल पहले कहीं गुम हो गया था, अब मिला है, इसलिए इसे कहीं जाने नहीं दूंगा और पूरी कोशिश करके इसकी जान बचाऊंगा। अंधी खिलखिला कर हंसते हुए बोली, तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख कोशिश करके भी उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मरने देते? क्यों? ये भी कोई इंसाफ है? इतने दिनों तक मेहनत मजदूरी करके उसका पालन पोषण किया है, मैं उसे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ की अजीब स्थिति थी, कुछ भी करते नहीं बन रहा था। कुछ क्षण के लिए वहीं चुपचाप खड़े रहे, फिर मकान के भीतर चले गए। अंधी कुछ वक्त तक खड़ी बिलखती रही, फिर वो भी अपनी झोपड़ी की तरफ चली गई। अगले दिन सुबह ईश्वर की कृपा हुई या दवाई ने अपना जादू दिखाया, मोहन का बुखार उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सबसे पहला शब्द उसके मुंह से निकला, माँ। चारों तरफ अनजानी सूरतें देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। बुखार
फिर ज़्यादा होना शुरू हो गया। उसने माँ माँ की रट लगाई हुई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। सेठ जी घबरा गए। चारों तरफ अंधकार छाने लगा। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों के पश्चात मिला भी तो मृत्यु उसको अपना ग्रास बनाती जा रही है। कैसे बचाऊं इसकी जान। अचानक उनको अंधी का ख्याल आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वो अब तक दरवाजे पर न बैठी हो, परंतु वो वहाँ नहीं थी। सेठ जी ने फिटन तैयार करवाई और बस्ती के बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुँचे। झोपड़ी पर कोई दरवाज़ा नहीं था। भीतर गए, देखा अंधी एक फटे पुराने टाट पर बैठी है और उसकी आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी भभक रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, वो रह रहकर तुझे ही बुला रहा है। अब तू ही उसकी जान बचा सकती है। चल और मेरे नहीं, अपने बच्चे के प्राण बचा ले। अंधी ने जवाब दिया, मरता है तो मरने दे, मैं भी मर रही हूँ। हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटे की भांति मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा सुखी रहेगा। मैं वहाँ उसकी बहुत सेवा करूँगी। सेठ जी की आंखों से अश्रु बह निकले। आज तक उन्होंने किसी के समक्ष सिर नहीं झुकाया था, किंतु इस वक्त अंधी के पैरों पर गिर पड़े और बिलखते हुए बोले, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो। चलो, तुम्हारे जाने से वो बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को बेचैन कर दिया। उसने तुरंत कहा, ठीक है चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और उसे फिटन पर बिठाया। घर की तरफ चल पड़ी। उस वक्त सेठ जी और अंधी भिखारिन दोनों की एक ही मनोस्थिति थी। दोनों की यही इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और भीतर ले गए। अंदर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि वो उसकी माँ का स्पर्श है। उसने फौरन आंखें खोलीं और उसे अपने निकट खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई। अंधी भिखारिन मोहन के सिराहने पर बैठ गई और उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसे सुख की अनुभूति हुई और वो उसकी गोद में फौरन सो गया। अगले दिन मोहन की स्थिति में सुधार होने लगा और 10-15 दिन में वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। जो कार्य हकीमों के जोशानदेह, वैद्यों की पुड़िया और डॉक्टरों के मिक्सचर नहीं कर पाए, वो अंधी की ममतामयी सेवा शुश्रूषा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह ठीक होने पर अंधी ने जाने की आज्ञा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ बोला कि वो उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वो नहीं मानी। मजबूर होकर उन्हें विदा करना पड़ा। जब वो वहाँ से जाने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में थमा दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी संपत्ति है, तुम्हारे रुपए। मेरा वो अपराध? अंधी ने बात काटते हुए कहा, ये रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली को वहीं छोड़ा और लाठी टेकती हुई चली गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, परंतु वो एक भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। आज सेठ भिखारी था और वो दाता थी। आज उसने एक नगर सेठ को उसका वंशज दान में दे दिया था। ये थी arparejo.com की प्रस्तुति।